नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की, पीपीएससी की, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है इंग्लिश आपको उसमें आती ही आती है। अब मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की। आपको पता है उसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें आपको 50 नंबर की जीके आती है, 50 नंबर की आपको आएगी इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे मेन टॉपिक है जो ऐसे का, जो आपको 15 मार्क्स का आएगा। ध्यान रखिए, 15 मार्क्स का 200 वर्ड का आपको ऐसे वहां पे लिखना होगा। मैं आपको पहले एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, जो कि आपको पता है प्रीवियस ईयर एग्जाम का 2016 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, 17 का भी है उस पर, लेकिन मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है। 16 का है, उस पर पहले मैं आपको लेके चलूंगी कि उसमें कौन से टॉपिक आए थे आपको एग्जाम में 2016 की, अगर मैं बात करूं। राइट, तो पहले मैं आपको वहीं पे लेके चलती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मीत एकेडमी एंड टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, दोनों हमारे ही चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब जरूर रख लीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे पास सेट बी है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसका, जिसमें आपका 1.5 घंटे का पेपर रहता है और इसमें 50 मार्क्स की आपको जीके होती है और 50 मार्क्स की आपको इंग्लिश होती है। अब इंग्लिश की हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऐसे की। आपको देखिए यहाँ पे भी 15 मार्क्स का ऐसे आया हुआ है। 3 टॉपिक इस तरह से आपको दिए जाते हैं, आपको 200 वर्ड्स में इसको लिखना होता है। जैसे देखिए, एयर पोल्यूशंस है, सीन एट पब्लिक पार्क है, सेल फोन्स है। तो आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एयर पोल्यूशन ही पूछा जाए, बट पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड पाया गया है। तो आज हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, आपको कैसे इस टॉपिक को कवर करना है 200 वर्ड्स में। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको उलझना नहीं है, किसी भी टॉपिक में आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आपने वैसे लिखना है। मैं आपको वही सिंपल लैंग्वेज में इसी वीडियो में बताऊंगी और पूरा ऐसे बताऊंगी आपको कैसे लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी ऐसे को, किसी भी टॉपिक को आपको उसको अगर लिखना है 200 वर्ड्स में या कितने भी वर्ड्स में, सबसे पहले उसमें आपको कोटेशन ऐड करनी चाहिए, स्टार्टिंग में भी एंड में भी। अब जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में कोटेशन ऐड की हुई है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके टॉपिक के ऊपर। मतलब आपकी क्लोजिंग और आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, पोल्यूशन का क्या मतलब होता है, प्रदूषण। आपको अगर आपकी देखिए इंग्लिश अच्छी ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक को हिंदी में कन्वर्ट करना है। आप उसको बोल के देखिए थोड़ा माइंड में कि आप हिंदी में उसको कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, जिसको आप हिंदी से इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओ जल्दी से। राइट, तो पोल्यूशन का मतलब पहले देखिए क्या होता है, प्रदूषण। और प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पर। अब यही से क्या बन जाएगी हमारी कोटेशन, जैसे द फर्स्ट हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब हमारी तबीयत अच्छी होगी तो सब कुछ सही होगा। मतलब पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो हमारी सेहत पर यानी कि हमारी हेल्थ पर पड़ता है। और अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इतना आपको याद रखना है यहाँ से कोटेशन का। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप यही कोटेशन लिखिए, बट मैंने आपको सिंपल से सिंपल तरीके में समझाना है, तो मुझे आपको सिंपल तरीके से ही बताना होगा। और अगर कोटेशन की हम बात भी करें, कोटेशन आपको गूगल पे अगर आप सर्च करोगे काफ़ी सारी मिल जाएंगी, काफ़ी राइटर्स ने लिखी हुई है, आपको मिल जाएंगी। अब कोटेशन आपको गूगल पे काफ़ी सारी मिल जाएंगी। आपको अगर वहाँ पे भी कोई सिंपल मिल गई कोटेशन, आप उसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना, लेकिन सबसे इजी और सबसे सिंपल यही है। तो मेरे हिसाब से आपको इसी को याद करना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आप कभी भी देखना, चाहे आप अपनी सिटी की बात कर लो, अपने घर की बात कर लो, अपने सिटी के आसपास या अपने घर के आसपास अगर आप देख लेंगे पोल्यूशन होगा, गंदगी होगी, तो आप डेफिनेटली बीमार रहोगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। राइट, तो सबसे पहले क्या है, पोल्यूशन का असर किस पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पर। इसको आपको पहले याद रखना है, द फर्स्ट हेल्थ इज वेल्थ। उसके बाद एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
स्वस्थ माइंड का या मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, पोल्यूशन को, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? सिंपल बात है, पौधे लगाकर। तो पौधों से ही रोका जा सकता है पोल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर पौधे नहीं होंगे हमारे आसपास, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखिए हम क्या बताएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज़ वेरी सीरियस टुडे। बहुत सिंपल तरीके से आपको बस लिखना है कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज़ वेरी सीरियस टुडे, यानी कि आज के समय में जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, यानी कि प्रदूषण की जो समस्या है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, ऑल आर पोल्यूटेड, ठीक है। वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हवा का प्रदूषण, ठीक है। अर्थ पोल्यूशन पृथ्वी से जैसे जो प्रदूषण होता है। साउंड या नॉइस, इसको आप साउंड पोल्यूशन भी लिख सकते हो, नॉइस पोल्यूशन भी लिख सकते हो, जिसका मतलब है ध्वनि प्रदूषण। आपकी मर्जी आपको इसको कैसे लिखना है, या साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन और स्मोग पोल्यूशन। ये आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मोग पोल्यूशन, राइट। अब जैसे मैंने आपको 2016 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिखाया है ना अभी, उसमें क्या आया हुआ, एयर पोल्यूशन। उसमें आपको एयर पोल्यूशन पर 200 वर्ड लिखने को बोला गया है। अब आज की डेट में स्मोग पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इस पे चर्चा होती रहती है, इसमें भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी हर एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये सारे क्या है, पोल्यूटेड है, प्रदूषण है ये सारे के सारे। इसको आपको पहले इतना ही याद रखना है, ठीक है। मीन्स द रोटन स्टेज ऑफ द प्योरिटी ऑफ समथिंग। जब हमें मतलब कोई प्योर चीज़ यानी कि कोई शुद्ध चीज़ मिलती है, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे अंदर हमारी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन अगर हमें अशुद्ध चीज़ मिलेंगी तो क्या होगा, प्रदूषण ही फैलेगा उससे, ठीक है। और हम टाइम से पहले मर सकते हैं, बीमारी हो सकती है हमें कोई भी। उसके बाद देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन से। टाइप ऑफ पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर्स एंड द सेकेंड लिविंग थिंग्स दैट लिव्स इन वाटर डाइज। यानी कि पौधों की वेस्टेज, ठीक है। मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज क्या होती है, सबसे पहले धातुओं का शोधन। आपको अगर इंग्लिश में इजी याद होगा, आप बस याद रखिए कि जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसे होता है, वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, अगर पौधों की वेस्टेज हो रही है, ठीक है, उससे होगा। मिल्स, जैसे मिल से जो धुआं आता है उससे भी पानी भी गंदा होता है, पानी का पोल्यूशन होगा, ठीक है, पानी पोल्यूशन फैलेगा वहाँ पे। ऑयल रिफाइनरीज यानी कि धातुओं का शोधन, मतलब ये सब जब नदियों में डाल दिया जाता है, मतलब आप देखते हो कि नदियों में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है, शहर का जब सारा कूड़ा करकट वहीं पे इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली नदियाँ गंदी ही होंगी, ठीक है। अब इज ड्रेन्ड इनटू दी रिवर्स, यानी कि रिवर्स में जब इकट्ठा होता है क्या होता है, सूखा बढ़ जाता है, ठीक है। ड्रेन्ड का मतलब होता है सूखा, सूख जाना, इसका आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए एंड द सेकेंड लिविंग थिंग्स दैट लिव्स इन वाटर डाइज, और दूसरी जो सजीव चीज़ें होती है जो पानी में रहती है वो मर जाती है। यानी कि आप वो एग्जाम्पल के लिए मछली ले लीजिए, फिश, आपको पता है कि पानी में वो ज़्यादा रहती है, अब इतनी गंदगी होगी वो भी तो मर सकती है ना, वो भी तो मर जाएगी वाटर पोल्यूशन से। अब है एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा का प्रदूषण, ठीक है। ऑल थिंग्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल थिंग्स मतलब कि सारी चीज़ें जो है वो क्या लेती हैं, ऑक्सीजन लेती है, हमें भी तो ऑक्सीजन लेनी है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। पहले इतना आपको याद रखना है, ऑल थिंग्स टेक ऑक्सीजन, सारी चीज़ें क्या है, ऑक्सीजन लेती हैं। एंड रिलीज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यहाँ पे आप लीव भी लिख सकते हो, लीव होता है छोड़ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। अब जैसे मान लो आप किसी एरिया की बात कर लो, लाइक आप ट्राई सिटी में, अगर जीरकपुर की हम बात कर लेते हैं। अब जीरकपुर आपको पता है कि फ्लैटों से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, ऊपर से ऊपर फ्लैट ही बनते जा रहे हैं। अब मान लो अगर हम वीआईपी रोड जीरकपुर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या है कि फ्लैट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने पहले जीरकपुर को कवर किया है, अब आगे आगे वो डेरा बस्सी वो भी कवर करेंगे, मोहाली से अब खरड़ को कवर कर रहे हैं, लांडरा, ठीक है। ये सारा क्या है, फ्लैट बनते जाएंगे, ऊपर से ऊपर बिल्डिंग इकट्ठी होती जाएगी, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी। मतलब वहाँ पे जब पौधे ही खत्म हो रहे हैं, पौधे ही नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन हमें कैसे मिल पाएगी, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ की वजह खुद हम होते हैं, इंसान ही होते हैं,
राइट। उसके बाद देखिए वी पोल्यूट द एयर अवर सेल्फ, मतलब हम खुद ही सब कुछ खत्म कर रहे हैं, हम खुद ही खत्म कर रहे हैं ये सारा कुछ, ठीक है। दिस स्मोक कम्स फ्रॉम द मिल्स, जैसे देखिए स्मोक जो है, जो धुआं है वो कहाँ से आता है, मिल्स से, फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, वर्कशॉप से, ऑल आर पोल्यूटेड द एयर अ लॉट, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी सारा प्रदूषण इकट्ठा करती है। मान लो हमने थोड़ा सा मार्केट पे जाना होता है, हम क्या करते हैं, स्कूटी उठा लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पोल्यूशन ही तो फैल रहा है उन सारी चीज़ों से। उसके बाद देखिए पोल्यूशन कैन लीड टू लंग्स कैंसर, यानी कि जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, कैन लीड टू लंग्स कैंसर, यानी कि वो फेफड़ों का कैंसर पैदा कर सकता है उससे। और दूसरी जो डेंजरस डिजीज, यानी कि जो खतरे के रोग होते हैं वो लग सकते हैं इससे, ठीक है, काफी खतरनाक होता है मतलब। उसके बाद देखिए अर्थ पोल्यूशन। अर्थ पोल्यूशन क्या है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड स्पिटिंग हेयर एंड देयर, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन यानी कि मूत्र विसर्जन, और स्पिटिंग होता है थूकना, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर थूकना, ठीक है। आपको मैंने बहुत सिंपल बताया, आपको बस रट लेना है। उसके बाद देखिए नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन किससे फैलता है, मोटरसाइकिल, कार, बस, इन सारी आवाज़ों से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है साउंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन सेम थिंग है। आप चाहे यहाँ पे साउंड पोल्यूशन हेडिंग दे सकते हो, आप चाहो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन किससे फैलता है, मोटरसाइकिल से, कार से, बसों से, ठीक है, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैलीज है, इन सब से क्या फैलता है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद देखिए थंडरिंग मशीन्स यानी कि गड़गड़ाती मशीन्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने थंडरिंग मशीन्स लिखा है, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है, आप जस्ट सिंपल कोई और मशीन का नाम लिख सकते हो, ठीक है। थंडरिंग मशीन्स लिख सकते हो। वैसे थंडरिंग इतना भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि इतना तो आपको ऐड करना ही चाहिए इसमें, ठीक है, तभी आप 200 वर्ड्स उसको लिख पाओगे। थंडरिंग मशीन्स है। एंड लाउड साउंड्स, यानी कि आप जैसे गाने सुन रहे होते हो, आपको पता है कि अगर मान लो आप पंजाबी गाने सुन रहे हो, धीरे आवाज़ में अच्छे नहीं लगते गाने, हम आवाज़ तेज कर लेते हैं, बट वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे असर करते हैं, मतलब नहीं करने चाहिए, ठीक है। जब हम किसी भी गाने को तेज़ी से सुनते हैं, उसी से साउंड पोल्यूशन यानी कि नॉइस पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए साउंड पोल्यूशन कैन हैव अ बैड इफेक्ट अवर हार्ट ऑन अवर हार्ट। जो साउंड पोल्यूशन है यानी कि ध्वनि प्रदूषण है, वो हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर काफ़ी बुरा असर कर सकता है। हमें हार्ट अटैक हो सकता है, कानों से हम बहरे हो सकते हैं, अनिंद्रा रोग हो सकता है, मतलब नींद में कमी आ जाती है जैसे, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है जी सॉइल पोल्यूशन होता है, मतलब जो कूड़ा करकट हम जैसे उठा के सड़क पर फेंक देते हैं, ठीक है, वही होता है सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। इट स्प्रेड्स एट दैट टाइम, यानी कि ये उस टाइम फैलता है व्हेन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस एक्सक्रेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नॉट मेड, सॉइल पोल्यूशन टेक प्लेस। मतलब जब मल पदार्थ जो होते हैं उनका जो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता, उनको ठिकाने ढंग से नहीं लगाया जाता, इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, मतलब जो भी वेस्टेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा ही फैलाता है सॉइल पोल्यूशन। मतलब वो क्या करते हैं कि बाहर फेंक देते हैं, तो इन सारी चीज़ों से ही फैलता है सॉइल पोल्यूशन, इतना आपको पहले याद रखना है। आगे देखिए इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन के या प्रदूषण के क्या प्रभाव होता है उसका, मतलब क्या असर उसका पड़ता है, या आप स्लैश लगा के लिख सकते हो कि पोल्यूशन इफेक्ट्स, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे लिखिए, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कैन कोज कॉलरा, यानी कि वाटर पोल्यूशन यानी कि जो पानी का प्रदूषण है, इससे हमें क्या हो सकता है, हैजा रोग हो सकता है। साउंड या नॉइस पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर पीपल्स फिजिकली एंड मेंटली। मैंने आपको भी बताया कि नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, कैसे, फिजिकली भी मेंटली भी, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो ध्वनि प्रदूषण है या शोर प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है लोगों के लिए, ठीक है। एयर पोल्यूशन में कोज लंग डिजीज, आस्थमा एंड आई फ्लू। जो एयर पोल्यूशन है यानी कि जो हवा का प्रदूषण है, इससे क्या हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, आई फ्लू हो सकता है, ठीक है। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है स्मोक पोल्यूशन, यानी कि टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के टाइम का। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपको, ये टॉपिक भी आपको आ सकता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग। जो स्मोक है ये मिक्सचर होता है किसका, स्मोक का, ठीक है, यानी कि धुएं का, और फोग क्या होता है, धुंध का। इन दोनों का
मिक्स होता है ये, ठीक है। फोग को आप धुंध बोल सकते हो, कोहरा बोल सकते हो, या अगर आपको यहाँ पे मिक्सर याद नहीं होता आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मोक इज द कम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। आप मिक्सचर भी लिख सकते हो, यहाँ पे कम्बिनेशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों का सेम वर्ड होगा, सेम आंसर होगा, राइट। अब इससे क्या होता है, इससे हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड स्मोक इज द रिजल्ट ऑफ कोल बर्निंग, मतलब जैसे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, जो मतलब खेत में उनके पास जो अनाज के बाद कुछ मटेरियल बच जाता है, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, वो उनको क्या करते हैं, कई बार जला देते हैं, तो ये सारा धुआं पैदा करता है और ये धुआं काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, इससे फैलता है स्मोक पोल्यूशन। और जब ये सब होगा, जब मतलब धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं, तब ही स्मोक बनता है, या सभी तब ही स्मोक फैलता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, मतलब निष्कर्ष, ठीक है। अगर आपको कंक्लूजन याद नहीं हो रहा, आप मेन पॉइंट लिख सकते हो, बट कंक्लूजन जो है ये एक प्रोफेशनल सा वर्ड लगता है, तो मेरे हिसाब से आपको कंक्लूजन ही लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एवरी पर्सन शुड टेक हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेकिंग द बेस्ट एटमोसफियर, मतलब हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन शुड टेक हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर पर्सन को, हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इज मेकिंग द बेस्ट एटमोसफियर, मतलब अच्छे से अच्छा, मतलब सबसे अच्छा एटमोसफियर, यानी कि वातावरण या वायुमंडल बनाने की, ठीक है। या ये स्लैश मैंने इसलिए डाला है, या आप लिख सकते हो एटमोसफियर पोल्यूशन फ्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेकिंग दी बेस्ट एटमोसफियर, या आप लिख सकते हो एटमोसफियर पोल्यूशन फ्री, यानी कि पोल्यूशन फ्री मतलब प्रदूषण से मुक्त वातावरण या वायुमंडल बनाने की, ठीक है। ऑल्सो दी गवर्नमेंट शुड पनिश दोज पीपल हु पोल्यूट दी एटमोसफियर, और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसे उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो कि एटमोसफियर को प्रदूषित करते हैं, यानी कि उसको खराब करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आपको चाहे ऐसे की स्टार्टिंग हो, चाहे उसका आप एंड कर रहे हो, यानी कि क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको कोटेशन लिखनी ही है, सिंपल ही लिख लीजिए। चाहे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिंपल बताई है, एंड में भी मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसका क्या मतलब है, आपको कैसे इसको लिखना है, ठीक है। द पर्सन हु इज हेल्दी होप्स टू डू समथिंग, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, होप्स टू डू समथिंग मतलब वो कुछ करने की आशा रखता है, होप रखता है, ठीक है। एंड दी वन इन होम देयर इज होप हैज़ एवरीथिंग, यहाँ पे आप HOPE लिख लेना, ठीक है, मुझसे बाई मिस्टेक लिखा नहीं गया HOPE, या जैसे मैंने यहाँ लिखा है होप हैज़ एवरीथिंग, मतलब हेल्थ आपकी सबसे पहले है, ठीक है। मतलब अगर आप स्वस्थ होंगे, आप हेल्दी होंगे, तभी अपनी केयर कर पाओगे और अपने पेरेंट्स की केयर कर पाओगे, राइट। तो अपनी हेल्थ पे पहले फोकस करना होता है, बस ये इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और भी मैं आपके लिए काफ़ी सारे टॉपिक लेकर आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।